Hey guys, hope you all are doing good. So I have been little busy, ले नहीं पाई रीडिंग तो कोई बात नहीं. अब रीडिंग सेशन शुरू हो रहा है, खुश हो जाइए. तो सबकी रीडिंग लेंगे एंड लेट अस बिगिन. पहले किसकी? ले लेते हैं पहले एल्विश की एंड मनीषा रानी की. तो देखते हैं एल्विश की लाइफ में आजकल क्या चल रहा है, मनीषा रानी की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं इनके साथ में या फिर इंडिविजुअली. ये सारी बातें हम डिटेल में लेंगे. तो कैसे मैं कॉम्पनसेट कर रही हूँ अपना जो भी मैंने मेरा एब्सेंस रहा उसको लॉन्ग रीडिंग लेके. तो आई होप आपको कोई कंप्लेन नहीं होगी और लेट अस बिगिन द रीडिंग नाउ. तो एल्विश के लाइफ में फ़िलहाल क्या चल रहा है करेंटली, व्हाट इज़ हैपनिंग इन हिज लाइफ. तो ये आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, 3 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स. 7 ऑफ सॉर्ड्स को एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. ओके, तो फिलहाल जो मैं देख रही हूँ एल्विश की लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ पे उनका फोकस ज़रूर है और फोकस होने की वजह से उनको और किसी बात का कोई ख्याल ही नहीं आ रहा है. मतलब किसी और जगह पर उनका ध्यान नहीं हो रहा है. अब इनके फीलिंग्स ऐसे हैं कि इमोशनल बहुत हो रहे हैं, ये इमोशनल हैं और कुछ चीज़ें एक्सप्रेस करना भी चाह रहे हैं. किसको? उनको जिनके बारे में ये बार बार सोच रहे हैं, जिनके याद से या जिस वो मेमोरी से जैसे ये बाहर नहीं निकल पा रहे, उनसे उनके लिए जो इनकी फीलिंग्स है ना उसको वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे. एक्चुअली बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ को किसी ना किसी तरीके से दबा के रखे अपने पास. एक्सप्रेस करना तो चाह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलना चाह रहे हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं. ये बेसिकली ये अपने आप को चीट कर रहे हैं. अगर आप ऐसा कहेंगे तो बिल्कुल ये अपने आप को चीट कर रहे हैं और अपने आप को बहुत बड़ा पेन दे रहे हैं, खुद को ही पेन दे रहे हैं. इनके लिए सिचुएशन पेनफुल अगर है तो इनकी खुद की वजह से है, ऐसा आप कह सकते हैं. तो अपने ट्रू फीलिंग्स को ये हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और जिसे इन्हें कहना चाहिए अपने दिल की बात, उनसे वो पूरी तरीके से वो बात छुपा रहे हैं. अगर हम ये कहें कि आजकल ये क्या कर रहे हैं, तो आजकल देखिए इनका लोनलीनेस इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि ये अपनी बात को शेयर करने के लिए एक पार्टनर की तलाश में ज़रूर है. पार्टनर की तलाश का मतलब ये नहीं कि कोई रोमांटिकली लिंक होना चाह रहे हैं किसी से या कुछ, पर ये है कि वो अपने फीलिंग्स को किसी से एक्सप्रेस कर पाऊँ या कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ऐसे ही इनकी सिचुएशन है. तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें एक्सप्रेस करनी भी चाहिए या नहीं, शेयर करनी चाहिए या नहीं, इनफैक्ट शेयर करनी ही चाहिए या नहीं, ऐसा ये सोच रहे हैं. तो ये बेसिकली अपने आप को ही बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर रहे हैं फ़िलहाल. तो इनकी फ़िलहाल वाली रीडिंग तो मुझे यही दिख रही है करेंटली. अब ये देख लेते हैं कि मनीषा फ़िलहाल कैसा फ़ील कर रही हैं और फिर और भी बातें अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर करेंगे हम, लेकिन अभी इनकी करेंटली सिचुएशन यही दिखाई दे रही. तो मनीषा रानी फ़िलहाल ओके, तो मनीषा रानी का आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, जजमेंट, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. तो फिलहाल मैं जो भी देख रही हूँ इनका, मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स इनके साथ एक कुछ ऐसा कुछ सिचुएशन करना, ऐसे सिचुएशन में इनको यूनिवर्स ने डाल दिया है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस टाइप का डिसीजन अपने लाइफ में ले.
तो हो सकता है इनके करेंटली इनके लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है जहाँ पर इनको दो लोगों में से या दो सिचुएशन में किसी एक सिचुएशन को या दो लोगों में से किसी एक को चूज़ करना है, लेकिन इन्हें ये जो टाइट स्पॉट में जो डाला है यूनिवर्स में, उसकी वजह से ये समझ नहीं पा रही कि ये करे तो क्या करे। ओके, तो जो भी सिचुएशन में फ़िलहाल है ये अभी, ये थोड़ी सी नर्वस है और थोड़ी अपने किए कराए पे थोड़ा सा इन्हें अफसोस सा हो रहा है और बहुत ज़्यादा टेंस्ड मुझे दिखाई दे रही है। रहा सवाल इनकी फैमिली का, तो एक फैमिली प्रेशर हो सकता है इनके ऊपर आ रहा है और ये भी हो सकता है कि सिचुएशन एक ऐसी है जहाँ पर इनकी अगर किसी के साथ किसी भी किस्म की कोई कोई आर्गुमेंट हुआ है या लड़ाई हुई है या फिर कोई बहसबाजी हुई है या किसी भी बात को लेकर कोई छोटा मोटा सा झगड़ा हुआ है या कुछ हुआ है, तो ये वेट कर रही है कि ये चीज़ें सुलझ जाएं। अगर इनकी तरफ से कोई मिस्टेक हुई है ये तो ये चाहती है कि वो मिस्टेक को कैसे सॉर्ट आउट करूं, करने के बारे में चाह रही है, रिकन्सिलिएशन चाहती है। लेकिन फिर इनको दूसरे पॉइंट पे ऐसा लगता है कि लाइफ जो ऐसे जो चल रही है इनकी, ये वापस एक पॉइंट से शुरू होती है और फिर वापस उसी पॉइंट पे आके फिर गोल 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 वैसे ही घूम रही है। तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर लाइफ में हो रहा है तो क्या हो रहा है। तो जिस इंसान के बारे में अगर ये सोच रही है तो वापस से क्या वही इंसान इनकी ज़िंदगी में टकराएगा, इन्हें ऐसा लग रहा है, या फिर जो इनकी ज़िंदगी में हमेशा से इंसान है, कोई भी हो सकता है वो, क्योंकि दो इंसान इनके लाइफ में मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो इन कॉन्स्टेंटली इनके दिमाग में इनके साथ हैं और इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये अभी जो टाइट स्पॉट में है इससे ये अपने आप को हर्ट कर रही है या अपने काउंटर पार्ट को हर्ट कर रही है या फैमिली को हर्ट कर रही है या किसको हर्ट कर रही है, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये फ़िलहाल वेट कर रही है कि कोई एक सिचुएशन जो इन्हें बहुत स्ट्रेस में डाल रही है वो एंड हो जाए और आगे जो भी है वो यूनिवर्स के हवाले करना चाह रही है, क्योंकि इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये करे तो करे क्या। तो ये जो हमारी अनीशा रानी की करंट सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। ओके, तो अब ये तो इनकी करंट सिचुएशन है। अगर आप ये कह रहे हैं कि इन दोनों का आपस में कुछ है या कुछ हो सकता है या कुछ समथिंग लाइक दैट, अगर आप एल्विशा समझ रहे हैं तो ये भी देख ही लेते हैं कुछ है क्या। तो फ़िलहाल अगर सिर्फ एक ही कार्ड से अगर मैं लेना चाहूँ, नहीं लूँगी मैं। ओके, तो क्या हो रहा है कि ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है, लेकिन गिव अप भी नहीं करना चाहते। गिव अप करने की ज़रूरत है नहीं ना, आप सिर्फ़ और सिर्फ एक फ्रेंडशिप के दायरे में भी रहते हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं किसी भी रिलेशनशिप को, और उसमें अगर आपको साथ में काम करने मिलता है तो वहाँ पोटेंशियल भी बहुत हाई है और वहाँ मनी जनरेट करने की बहुत हाई चांसेस है। अगर तो आप ये चीज़ें आगे लेके जा सकते हैं, राइट। तो बेवजह से एक दूसरे को प्रोटेक्ट करके रखना, अगर ऐसा सोचते हैं ये, तो ये शायद ठीक नहीं रहेगा। ओके, तो बहुत समझदारी से इन्हें काम करना पड़ेगा। अपनी रिलेशनशिप के ऊपर काम करेंगे, वो किसी भी टाइप की रिलेशनशिप हो, दोस्ती की हो, दो कोवर्कर्स, दो प्रोफेशनल्स जो साथ में काम करते हैं, या फिर यूं ही टू ह्यूमन बींग्स जो एक दूसरे को जानते हैं और कंटिन्यू रखना चाहते हैं अपनी दोस्ती, या किसी भी कैपेसिटी में रहना चाहते हैं, तो उसमें यस दे नीड टू वर्क ऑन देयर रिलेशनशिप एंड स्ट्रॉन्ग अगर रिलेशनशिप है, आगे पोटेंशियल है, तो फाइट करना चाहिए ये जोड़ी के लिए, रिलेशनशिप के लिए। ऐसा ही कार्ड्स बोलने की इनको कोशिश कर रहे हैं। सो विद दिस आई एंड माय रीडिंग फॉर यू फॉर टुडे। आई कैच यू अगेन। Until then guys, please do take very good care of yourselves. Like the video, share the video and please do subscribe to the channel if you haven't yet. Okay, और जिन्होंने भी चैनल को अनसब्सक्राइब किया वो वापस से सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर से मिलेंगे हम दोबारा, तब तक बाय बाय।